Now, guys, we'll start with valence bond theory. That is, guys, bonding theory between metal and ligands, guys. It's bonding theory between metal and ligands. ठीक है. So, वैलेंस बॉन्ड थियरी ने क्या बोला? ये मेटल है, ये लिगेंड है. लिगेंड्स अपना क्या डोनेट करने वाला है, गाइस? बराबर. Ligands are going to donate a pair of electrons. अभी ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स है ना इधर बीच में आके रुक जाएंगे. तो क्या लिगेंड्स won't lose? Fine. Basically, it's a sharing. And metal को टच कर दिया इलेक्ट्रॉन ने. मेटल हैज एक्सेप्टेड, राइट? उसने लूज भी नहीं किया, इसने एक्सेप्ट किया. बेसिकली इट्स अ गाइस शेयरिंग. हेंस ये जो बॉन्ड बनने वाला है बिटवीन गाइस, ये जो बॉन्ड बनने वाला है बिटवीन मेटल एंड लिगेंड्स, दिस बॉन्ड बिटवीन व्हाट? Are called as sharing. Sharing means, guys, covalent. ठीक है. Covalent coordinate bond. So guys, am I clear here? That is मेटल और लिगेंड्स के बीच में क्या हुआ? कैन यू प्लीज टेल मी, यश, सुमित? मेटल और लिगेंड्स के बीच में क्या हुआ बेटा? हाँ बोलिए बोलिए यश, नो प्रॉब्लम. टेल मी बेटा. मैटर हैज एक्सेप्टेड लोन पेयर ना से पेयर मतलब को लोन पेयर दिया था वो इलेक्ट्रॉन्स दिया था वो हाँ मतलब उसने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रख दिया है? बीच में. बीच में. उससे क्या हुआ? लिगेंड्स का भी स्टेबिलिटी मेंटेन रहा, उसने लूज नहीं किया है भाई. वो भी अभी उसको गिन रहा है मेरे इलेक्ट्रॉन करके. बट उस कॉन्ट्ररी साइड में मेटल भी क्या बोल रहा है कि मुझे इलेक्ट्रॉन्स मिल गए. बेसिकली बीच में रखा मतलब क्या कर रहे हैं वो लोग? शेयरिंग कर रहे हैं, राइट? हेलो. हाँ सर बराबर. शेयरिंग कर रहे हैं मतलब ये जो बॉन्ड बनेगा शेयरिंग करके बिटवीन मेटल एंड लिगेंड्स को क्या बोलना चाहिए? इट्स अ कोवेलेंट. कोऑर्डिनेट बॉन्ड. यस. ठीक है. सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या बोला? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला एवरीवन? बाय बिटवीन मेटल, between what, guys? Ligands. Yes, metal and ligands.
The bond formed is covalent coordinate bond. covalent coordinate bond. ठीक है, उसको मैंने एक्सप्लेन किया कैसे क्या हुआ करके. Now guys, VBT also explains the geometry, VBT also explains the मतलब हमें मैग्नेटिज्म, ज्योमेट्री, ये सब चीज VBT से मिल रही है. मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं. सपोज ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स दिस कॉम्प्लेक्स क्या and we can easily determine. We can easily determine with the help of guys. Valence bond theory say guys we can determine the magnetism. We can determine the guys geometry of a given complex. So by nickel, chalo, certain steps has to be followed. ठीक है. The steps are first, right, configuration of metal लिखना है. Find oxidation number of metal. And remove that much electron. हेलो सर. हाँ बोलिए. सर इसमें वो फॉर्मूला यूज होगा क्या, n इंटू n प्लस वन अंडर रूट वाला? नहीं नहीं, we'll come on it, don't worry. See here, आप वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिज्म फाइंड आउट करने के लिए. कि फिलहाल हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं कि मैग्नेटिक है कि नहीं है. ओके ओके सर. अभी वो फॉर्म इसमें अभी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा एट द एंड. अगर मिलेगा तो मैग्नेटिक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तो नहीं है. here if I will write unpaired electron found, then given compound is बोलो मैग्नेटिक. फिर आप वो फॉर्मूला लगा के दैट इज अमाउंट ऑफ मैग्नेटिज्म. ठीक है, इक्वल्स टू and similarly if
बोलो भाई, अनपेड इलेक्ट्रॉन नॉट फाउंड, तो नो मैग्नेटिज्म कंपाउंड. given compound has no magnetism means it will be a diamagnetic. डायमैग्नेटिक समझते हैं, नो मैग्नेटिज्म. थोड़ा भी मैग्नेटिज्म निकला इसका मतलब है हम्म क्या सर? थोड़ा भी मैग्नेटिज्म निकला मतलब पैरामैग्नेटिक, राइट? यस. ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, चलो. अभी गाइस, कमिंग बैक टू दिस, व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप गाइस एवरीवन? फर्स्ट स्टेप क्या है? निकल का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, और जो भी ऑक्सीडेशन नंबर है उसके हिसाब से निकल के इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं. Am I clear guys? So चलो, लेट्स रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स. निकल निकल का पहला ऑक्सीडेशन नंबर, निकल इज 28 guys. So it's write the configuration 3d8 4s2. Identify the oxidation number guys here. Let be the oxidation number is 1 into x. Then guys, जल्दी बोलो. 4 into 0. 4 into, very good, charge of carbonyl, that is 0. Very good. The overall compound is neutral guys. So hey, क्या आया? मेटल. H3 plus. हाँ, तो मेटल का क्या है गाइस? ऑक्सीडेशन नंबर इज 0 हियर. तो क्या लिखो? ड्यू टू, बोलो, oxidation number equals to 0, we do not need to remove an electron, right? मेटल का क्या? बोलो ना. Oxidation number नहीं मिला, so we don't need to remove it. Yeah, great. So metal का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं मिला, तो that's why we do not need to remove an electron from metal atom or ion. Great. अभी sir, after first step, कि निकल्स कॉन्फ़िगरेशन रिमेन्स एज, कुछ नहीं निकला सर इलेक्ट्रॉन. ठीक है. अभी तो स्टेप नंबर 2, पहले मैं लिख के रख देता हूँ. हाँ, स्टेप नंबर 2 लिख के रख देता हूँ पहले. सी द strength of ligands. See the strength of ligands. If strong, if strength is strong, then start pairing of an electron inside metal. Else, मतलब अगर ligands weak है, तो here we have do not need to pair electrons. मतलब
वेरी सिंपल खुशबू जी, इधर हमें मेटल की मतलब लिगेंड्स की स्ट्रेंथ देखनी है, तो दैट्स द वर्स्ट पार्ट कि वी हैव टू रिमेंबर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स। तो ये आप ये पॉइंट ड्रॉबैक ऑफ वीबीडी में भी लिख सकते हो कि भाई हमें क्या याद रखना पड़ रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स, मिलियंस ऑफ लिगेंड्स आर देयर, मिलियन ट्रिलियंस, तो इतने सारे का स्ट्रेंथ कैसे याद रखें हम लोग, राइट? दैट्स द वर्स्ट पार्ट। ठीक है, थोड़े से याद रखते हैं, चलो हियर यू नो सब हैलोजेंस। बीच में बहुत सारे टेक्स्ट बुक में पूरा सीरीज दिया है अच्छे से। हियर भाई सबसे पहला नंबर पे कौन है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में? तो ये बोलने का है सीओ। कौन है गाइस? सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिल। सेकंड कौन है गाइस? साइनाइड। देन NH3, अमोनिया मोनोडेंटेट। EN, इथिलीन डायमाइन। EDTA, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो, इट हैज a -4 चार्ज ऑन इट, राइट? सो बीच में बहुत सारे आएंगे, तो ये स्टार्टिंग के दो चार, एंडिंग के दो चार बरोबर याद रखने हैं, ज्यादा थोड़ी याद रख पाएंगे हम लोग। सो इट विल हेल्प यू गाइस टू, स्ट्रॉन्ग में खाली ये 4-5 जन याद रखो, बस हो गया। एंट्रेंस में बाकी के लोग याद रखेंगे, बाकी का अपन वापिस इसको पूरा लिखेंगे प्रॉपरली, एंट्रेंस बरोबर याद रखना है। सो गाइस बोर्ड पीपल, समझ में आया बात? एवरीवन, कैन यू प्लीज, ओमकार जी कैन यू रिपीट? बोलिए, कैन यू प्लीज रिपीट गाइस? कर बेटा, चलो मैं रिपीट करता हूँ, नो डोंट वरी। तो इधर क्या हुआ स्टार्टिंग से गाइस, फटाक से वीबीडी वीबीडी, इधर सर वीबीडी ने सबसे पहले स्टार्टिंग से फटाक से, चलो क्या बोला? लिगेंड्स और मेटल का बॉन्ड कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। फिर भाई वीबीडी से क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हो? ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिज्म। ज्योमेट्री और मैग्नेटिज्म कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? उसके लिए सर्टेन स्टेप्स फॉलो करना है। सर्टेन स्टेप्स में सबसे पहले टू राइट डाउन द मेटल का electronic configuration, find out the oxidation number and remove the electron inside it. That's the first task. Second, to the strength of ligands. If the ligand is strong, we have to start pairing up an electrons. If the ligand is weak, we do not need to what pair the electrons. If the certain weak field ligands, पीछे वाले halides सारे, और strong field ligands वाले carbonyl, what cyanide, ammonia, EN, EDTA, like that. मैं क्लियर गाइस अप टिल नाउ? यस सर। चलो तो सेकंड स्टेप अपना कंप्लीट करते हैं। CO, oh sir, CO the fast strengthful ligand చేద్దాం. Here CO is, carbon monoxide is what? All day. पावरफुल लिगेंड। It will start guys pairing of an electrons. मतलब see, निकल क्या है? बोल भाई, 3D8।
3D8 4s2। ये कौन आया? कार्बोनिल। सर स्ट्रॉन्ग है एकदम। इतना जबरदस्त इसका मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे जैसे नजदीक आता है इलेक्ट्रॉन को धक्का धक्का मार के अंदर भेजता है। चल अंदर जा, अंदर जगह है तो धक्का मार के भेज देगा। इट्स कॉल्ड एज पैरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। धक्का मारने को क्या बोलते हैं? पैरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन गाइस। सो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या कर सकते हैं, समझे आपने? आपको क्या हाँ सर क्या क्या कर सकते हैं? सर धक्का इजी मार सकते लैंग्वेज में धक्का मार सकते हैं, टफ लैंग्वेज में पैरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। राइट और रॉन्ग? यस सर, राइट। सो Right. 3D8 को 3D10 कर दिया और ये खाली कर दिया है 4s0। किसने किसने किसने? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स ने गाइस। This cannot be done by the weak field ligand guys. This is only done by strong field ligands guys. Am I clear? Yes, sir. Up till now, great. चलो, so इधर yes, after second step, what's the scenario? Sure, 4s खाली हो गया, right? Step number 3 guys. क्या है step number 3? Step number 3 is nothing but guys, एकदम ध्यान से समझना बरोबर। Step number 3 क्या है? अरे start taking lone pair from ligands in empty orbital। भाई सेकेंड स्टेप के एंड में लिगेंड्स आ ही गए हैं, तो लेट्स टेक द लोन पेयर फ्रॉम इट एंड पुट इट इनटू द एम्प्टी ऑर्बिटल। समझ लिया क्या करना है थर्ड स्टेप में? बोले बोला Ligands सही है। electrons लेकर. हाँ, 3D10 हो गया। चलो, यू नो गाइस, ये आपका 4s0 और ये फर्स्ट कार्बोनिल है, ये सेकेंड कार्बोनिल है, ये थर्ड कार्बोनिल है, और ये hey. So there are the four carbonyls in the question. See the question. The question, there are four carbonyls, guys, and let me draw it. And guys, here I have only one empty orbital. इसने डाल दिया इलेक्ट्रॉन, बाकी के तीन के लिए बोले बोले क्या करना पड़ेगा? सर आगे जाओ, आगे क्या मिलेगा? 4p. वाह, सो 4p में जल्दी 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 बोलो बोलो बोलो। इसने भी अपना अपना लोन भेज दिया, इसने भी अपना, ओह सो डन। सो गाइस, लिगेंड्स ने लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में दिया? एक s और 3p। I got a hybridization, that is guys sp3 hybridization between Madeline. As always, remember guys, ये फर्स्ट कार्बोनिल, सेकेंड कार्बोनिल, थर्ड कार्बोनिल, और ये कौन सा sp3 हाइब्रिडाइजेशन कौन सा शेप बना देगा इस? Tetrahedron. वाह गाइस, इतना समझ में आ रहा है। Yes, sir. ग्रेट, चलो मास्टर मास्टर। तो समझा सर, आगे बढ़िए। राइट, चलो ध्यान से।
अभी guys, can you see Yash Nigam? Here can we see all paired electrons? Yes, sir, all electrons fully filled. Wow, fully filled all paired electrons. It's a diamagnetic. Diamagnetic मतलब zero magnetism. zero Zero magnetic. magnetism. Great. So guys, NiCO4 का सब बात किसने VBD ने बता दिया, ज्योमेट्री भी बता दिया, कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिज्म भी बता दिया. Quite simple guys. 3 steps. Can you repeat 3 steps guys? फटाक से एकदम मस्त फटाक से 3 steps क्या होगा जल्दी. So first step. Write the electronic configuration, Yeah. find the oxidation number, and remove the unpaired electron. Move on, but electron. Great. Next. Second, see the क्या Strength of ligands. स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स. अगर पावरफुल है तो Pairing चार होगा. धक्का मारना. यस, स्टाइल में. वेरी गुड. पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करना चालू किया आपने. और स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स याद रखना, दैट्स द ड्रॉबैक, बट थोड़े से याद रख सकते हैं. COCN NH3 इतने थोड़े से याद रखें. ENADT है, दैट्स एंड H2O तक सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स. H2O तक सारे Strong ligands. वाह. नेक्स्ट वीक है तो मत करो ना कुछ भाई. आगे चुपचाप चले जाओ थर्ड स्टेप में. सेकंड स्टेप स्किप कर दो वीक है तो. राइट नाउ गाइस, थर्ड स्टेप क्या है? फास्ट फिनिश इट ऑफ. दैट इज taking the end-orbital filled electrons of ligands. That's it. And see the which orbital you are using it out. which orbital आप ले रहे हो? हाँ बोलो. बोलो. which orbital, जो orbital है उसके हिसाब से उसका hybridization check करके we can come up with the geometry. सर इधर ये केस में sp3 hybridization था तो बोलो कौन सा ज्योमेट्री आया? टेट्राहेड्रल. प्लीज रिमेंबर एक थोड़ा सा खाली dsp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा. अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो इट इज कॉल्ड एज गाइस स्क्वायर प्लानर. हियर सेम. ठीक है. एंड फाइनली गाइस d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा. देन इज गाइस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. अभी ये जो d है वो अगर 3D यूज किया आपने, कौन सा यूज किया? 3D. then the compound is called as eno-orbital complex. and similarly क्या ये कौन सा डी यूज किया? सपोज द sp3 के बाद डी आया ऐसे तो we take the example, don't worry. hybridization is fine, octahedral, no problem. But the complex guys is called as similarly. लेते एग्जाम्पल बहुत, बट बिफोर दैट एक छोटी सी चीज बता देता हूं. इफ ligands are strong, if ligands are guys what? Strong field ligands, then if ligands are strong field ligands, then the complex उल्टा उल्टा बोलो. चलो उल्टा मतलब पॉजिटिव. ligands are क्या?
बोलो। हम्म, लो आएगा हाई आएगा? हाँ चलो तो इधर देखो, ओए, इधर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स ने पैड अप किया है। हाँ, ओए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स ने क्या किया है? मैडम पैड अप। पैड अप मतलब अभी सिंपल है, इसका अगर क्लॉकवाइज स्पिनिंग है तो इसका, एंटी एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज। और इधर ये क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ने एक दूसरे की स्पिनिंग क्या कर दी है? कैंसल आउट कर दिया है। स्पिनिंग कैंसल्ड and hence it's considered as low spin complex. Whereas इधर, ओए, धक्का नहीं मारा, अनपैड, स्टिल अनपैड। तो भाई धक्का नहीं मारा है, स्टिल अनपैड, तो जल्दी, तो still it will do some amount of spinning. तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन खुशबू जी, क्या बोल रहा हूं मैं इधर? जल्दी, कोई भी जन समझाओ, चलो बट एकदम फास्ट। अगर कौन सा फील्ड लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फील्ड फील्ड लिगेंड है तो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो बोलो, उसने क्या किया? धक्का मारा, पैरिंग किया, टार्ड अप कर दिया इलेक्ट्रॉन्स को, तो क्लॉकवाइज स्पिन होएगा और एंटी क्लॉकवाइज एंड बोथ विल कैंसिल ईच अदर with both cancel each other and the overall spinning will be लो low, will be less. Similarly here, the weak field ligands don't do the pairing and hence do not cancel out. So individual electron ka spinning is still maintained. एंड Individual therefore high spin. that's for its high spin. So the previous example को क्या बोलना चाहिए था मुझे? Because of सारे पैड अप हो गए, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सारे पैड अप हो चुका है, तो इट्स अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। Am I clear? Yes. Clear this? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों बोला? Strong field again. You do? गाइस फाट से एकदम अभी एक एग्जांपल और एक लेते हैं। सर चलो फाट से करो, चलो फर्स्ट स्टेप बोलो, क्या बोलो ना? Electronic configuration. हाँ, ग्रेट। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, निकल का ऑक्सीडेशन नंबर है 4 × चार्ज ऑफ Cn इक्वल्स टू -2, राइट? हाँ बोलो भाई। हाँ सर. तो क्या है ऑक्सीडेशन नंबर भाई? ठीक है, Yes. एवरीवन, +2 मतलब, ओए, निकालना पड़ेगा ये, पहले से ही 4s खाली हो गया। अब्दुल नामा क्लियर एवरीवन? क्या फाइंड आउट करना है इसका?
ठीक है, बोलो क्या फाइंड आउट करना है? ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिज्म। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप दैट इज कॉन्फ़िगरेशन लिखा, ऑक्सीडेशन नंबर निकाला और उतने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। चलो फटाफट स्टेप नंबर 2, देखो बरोबर करो, एंट्रेंस में इतना फटाफट करना पड़ेगा स्टेप्स, कॉन्फ़िगरेशन एवरीथिंग सब बराबर याद रहना चाहिए। चल भाई, मस्त मस्त। फिर Find out whether the हाँ, ligand is strong or weak. CN इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, बराबर है। अरे हाँ बोलो भाई, हाँ बोलो। Yes, sir. ओके, तो यार CN इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, धक्का मारेगा इधर, धक्का। चलो बनाओ इधर, 3D बनाओ, धक्का मारो, मारो मारो धक्का मारो। तो यार कौन आया? ओए 4S तो खाली पड़ा है, 3D8। कौन कौन आया? SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, नजदीक आया, धक्का मारा। तो 3D8 का अरेंजमेंट कैसे कैसे किया, समझा कुछ? हाँ समझे सर। अरे वाह। तो यार क्या खाली हो गया? तो दो 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 खाली हो गए। 4S0 तो पहले से खाली था, और अभी अभी 3D8 का अरेंजमेंट समथिंग न्यू बिकॉज ऑफ SFL। डी भी खाली हो गया। चलो स्टेप नंबर 3, फाट फाट खत्म, फिनिश इट ऑफ, संपवायचं पटकन। क्या? Pairing up of electrons. वाह, हो गया ना पैरिंग अप। अभी आगे इक्वल 3D8 4S0 इक्वल +2। बोल भाई, थर्ड स्टेप, start giving what? फर्स्ट साइनाइड का क्या? फर्स्ट साइनाइड का क्या ओए? सेकंड साइनाइड का क्या ओए? जल्दी जल्दी। थर्ड साइनाइड का क्या? फोर्थ साइनाइड का क्या? Am I clear, guys? Yes or no? Yes, sir. So, which orbital utilized? DsP2. Hence, it's a guys what? Square planar. So, guys, here, कैसे दिखेगा? ये coordinate covalent bonds. Square planar, guys. Am I clear? And due to all electron paired, it's बोलो Diagonalism. कॉम्प्लेक्स भी फाइंड आउट हो गया, ज्योमेट्री भी हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड एज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। व्हाई? ड्यू टू Strong है ना, strong है ना सर, strong ligand. यस, हाँ। गाइस आई होप सबको समझ रहा है। यस की नो? Yes. यस की नो? ओके, चलो मास्टर। आगे लाइफ में बढ़ते हुए सारे एक और एग्जाम्पल हो जाए। एम आई राइट या यश निगम? Yes रोज है। ओहा, क्या ये हुई ना बात। चलो बढ़ते हैं, आपने बोला तो बढ़ते हैं लाइफ में आगे। ठीक है सर, पहला स्टेप मैं बोलूंगा, ऐसा कौन बोलेगा? आप बोलिए ना, अभी आप कर दो। अरे यार, तो यार निकल आर्गॉन 3D8 4S2 कॉन्फ़िगरेशन लिखा 28, ऑक्सीडेशन नंबर सर X 4 into चार्ज ऑफ 0 है ना सर।
ओवरऑल -2 है, -2 है। सो गाइस क्लोरीन का चार्ज, -1 क्लोराइड का चार्ज, -1 वाह क्या क्या बात है, वेरी गुड, बहुत जन को याद हो गया है। अभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ये चैप्टर में, मार्क्स का जैसा चैप्टर जाएगा ये आप लोग का। यो गाइस, छू 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 निकालो 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या बोलो 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 बोलो, जल्दी जल्दी, 484S0। चलो सर 4s तो खाली हो गया। अभी हाँ सर। स्टेप नंबर 2, जल्दी जल्दी, स्टेप chlorine नंबर weak 2। ligand. Wow, here the chlorine is weak filled ligand, hence skipping the step, no pairing electrons, hence समझा कि नहीं? समझाना, आप समझे और नहीं समझे ऐसा हो सकता है क्या? नाइस सर। अरे थैंक यू थैंक यू। तो यार निकल +2 that is क्या 3d8, ओमकार हाँ सर। ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा आगे लिखता है जी, हाँ याद, हाँ चलो वापिस नहीं समझा, आगे आगे लिखते हैं रे, क्या हो गया इसको? हाँ एक मिनट भाई, हैंग हो गया सर। गजब कुछ हुआ, चल रहा है, कोशिश करते हैं यार। इधर लिखता हूँ तो थोड़ा आगे लिखता है, चलो भाई 5 और 3। तो ये 2 अभी भी क्या है ओए, Unpaired. अनफिल्ड नो 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 पैरिंग। हाँ आपको जो भी खाली है 4s से मिलेगा, 3d में नहीं मिलेगा अभी कुछ, समझा कि नहीं ओए? तो अभी इधर बेटा क्या या सर। क्या क्या, सबसे पहला क्लोराइड ने इधर इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ने इधर दिया, तीसरे ने लोन पर इधर दिया, चौथे ने लोन पर इधर दिया, ठीक है? कौन सा यूटिलाइज हुआ ओए जल्दी? sp3. अरे लवली, क्या इधर बरोबर हो गया देखो लिखने का, कुछ बटन दबा हो गया। So guys, sp3 hybridization, guys, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, अभी ज्योमेट्री पहचानना इजी हो गया, ऐसे बहुत मस्त क्वेश्चन आ जाते, इजी इजी क्वेश्चन एंट्रेंस में, मस्का है समझ के गए तो, राइट? एंड यस, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गाइस, due to unpaired electron, geometry has क्या क्यों 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 पैरामैग्नेटिज्म क्यों? पूरा फिल्ड अप नहीं हुआ. तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके लिए, समझा? हाँ सर समझा। एंड इट्स कॉल्ड एज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स गाइस। क्योंकि वीक है ना इसका, वीक है ना क्या? वीकली, क्या थोड़ा स्पिन है. क्या वीकली फील्ड लिगेंड लिगेंड्स। क्या नया वर्ड यूज किया, स्ट्रिक्टली फील्ड, वीकली फील्ड, बस हो गया। वीकली बोला सर, वीकली बोला। ओके ओके ठीक है, चलो गुड सर। लाइफ में और 1-2 एग्जांपल ले लो सर, आज कोई टेंशन वाली बात नहीं, आज सब समझ में आ रहा है हमें, आज बिंदास लो आप, खाली एग्जांपल, बस एग्जांपल की बौछार कर दो आज पूरा लेक्चर इसमें चलो सर। बेटा, पूरा आधा कर गिनो मत, खाने का तो पूरा खाने का। हाँ सर, पेड़ भर के खाने का। पूरा हाँ। लेक्चर इसमें करो।
अरे यार, थैंक यू। आपकी फरमाइश सर आंखों पर बेटा। चलो गाइस। एग्जाम्पल के बहुत सारे कर दो। हाँ बेटा, बुलाओ स्टेप नंबर 1। कोबाल्ट आया है इस बार, कोबाल्ट आया है, वापस नहीं जाना चाहिए। कोबाल्ट 27 लिख दो फटफट। कॉन्फ़िगरेशन दैट इज आर्गन 3d7 4s2 guys. Yashkino. यस Yes. Here, cobalt oxidation number is X guys. 6 into charge of 0. ammonia guys. Wow. Or 3 into charge of chlorine guys. -1 Available? अभी माइनस बोलो। 1 Equals to 0. Yes. Must पैकी. Here, Plus. 3 आएगा। charge of ammonia is 0. Charge of chlorine is -1 guys. So जल्दी बोलो। Am I clear guys? Yes or no? यस। यस ठीक है। So guys, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। निकालो। Cobalt 3 plus will be आर्गन 3d6 wow. Now step number 2. Step number 2. Weak ligand. किसने बोला? अमोनिया है, लिगेंड्स क्लोरीन नहीं है। और काइंड इंफॉर्मेशन, बाहर वाले हाँ। लिगेंड्स नहीं होते, अंदर अरे वाले हाँ। होते हैं। हाँ, OCP है ना। देखो वापिस से कुछ हुआ यार ये। अच्छा, भी समझा मैं। ये ना स्लाइड आगे खींच जाती है ऐसे। समझा कुछ? Yes, sir. क्या? की स्लाइड आगे खींच जाती है। अभी इसको वापस कैसे लाऊं? चलो ऐसे थोड़ा आगे लिखते चलो। तो ये अमोनिया इज SFL। देखो जरा वापस वो स्लाइड पे लाता हूं मैं। जस्ट रिमेंबर बोर्ड लेवल halides are the weak ligands. Halides are the weak ligands. Rest all are strong. ऐसे करके भी याद कर सकते हो फिलहाल। Halides are weak ligands. Halides are weak ligands. बाकी सब strong. So guys, ammonia here is a SFL, strong fill ligands guys. चलो master. जल्दी। Ammonia is SFL. बोले। So start firing of electron fast. ये 3d6 था। जाओ कोबाल्ट को ठीक है। ओ 6 भर के हो गए। ओरेस खाली है। कौन आया? कोबाल्ट आएगा नहीं अमोनिया आया। सॉरी अमोनिया धक्का मारेगा आया। धक्का मारा, चल जा अंदर। इसको भी धक्का मारा, चल जा अंदर। समझा? तो इधर 3d6 will be guys somewhat look like this. वो क्या खाली करके दे दिया? 2D substrate. जल्दी बोलो। हाँ, 2D substrate. So guys, here for kind information, जैन साहब क्या बोलो ना, जल्दी बोलो। सर वो लोन पेयर फिल हो जाएगा ना लोन हाँ Lone pair. This first ammonia, second ammonia, third ammonia, fourth ammonia, fifth ammonia, sixth ammonia. There are 6 ammonia. फुल्ली Am फिल I हो गया clear? Fully filled हो गया। सबसे Yes, पहली sir. बात, यश निगम D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाँ Am सर I clear? देखो ना, दो D, एक S, 3 P। क्या हुआ? बराबर सर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलो
D2 sp3 hybridization. Great. मस्त पैकी. अभी पुढे मतलब आगे जो जो कंक्लूजन था लिख दिया. That is guys D2 sp3 hybridization means it's a octahedral. octahedral. wow, must cobalt. लो स्पिन होगा सर, लो स्पिन. थांबा घाई नको करू. पुढे गतिरोधक आहे म्हणजे जान दो सब. क्लियर. कैसा दिख रहा है वो बोलो खाली आप बस. यार हैंग होना पता नहीं, नया कंप्यूटर लिया फिर भी हैंग होता है. अब गुस्सा तो नहीं हुआ. चले गया. बंद कैसे हो गया भाई? क्या हुआ ये? एक मिनट भाई, कुछ बंद हो गया है वो पीपीटी. यार क्या हो गया ये? Hey, documents recovery, yes. Got my document back. ठीक है. इनकन्वीनियंस इधर दिख रहा है आप लोगों को गाइस, एवरीवन. ऑक्टाहेड्रल कैसे दिखेगा, क्लियर है? चलो अभी ऑल पैड इलेक्ट्रॉन गाइस देखो इधर. मैं क्लियर था है, सारे पैड इलेक्ट्रॉन्स है. Hence, due to all bad electrons, it's a Diamond. yes. And due to high spin complex, अभी बोलो यश. Due to worry. Due to strong field ligands. There is low spin complex. Great. एक और बात बतानी है गाइस. ये कौन सा डी 3D यूटिलाइज हुआ? कैन यू सी दिस? D2 में कौन सा यूटिलाइज हुआ? 3D यूटिलाइज हुआ. ड्यू टू PD orbital utilized, hence it is due to 3D utilized, hence it is a what? Inner orbital complex. आगे की बात याद आई? क्या बोला था आगे जरा देखो, 2 मिनट पहले एक साथ बोल गया था मैंने. बोलिए. हाँ, D तो outer. D2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, हाँ D2 मतलब 3D. तो sp3 के पहले आया ना इनर, अंदर वाला डी यूटिलाइज कैसे? इनर डी ऑर्बिटल. नाउ गाइस क्या ठीक है, एक से आउटर ऑर्बिटल का भी एक एग्जांपल ले लो और फिर आप वाइंड अप कर सकते हो. सर क्या यश किनो? सर हाँ 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 सर एक पैरामैग्नेटिक कोई एग्जांपल लो. बोलो. पैरामैग्नेटिज्म वाला. देखो लिया था ना ये क्लोरीन वाला.
ये देखो ना लिया था ना ये वाला। वीक फील्ड लिगेंड आएगा, धक्का नहीं मार पाएगा तो पैरामैग्नेटिक ही होगा। ओके ठीक है, देखो वापस वीक फील्ड वाला लिया आपने बोला वैसे, ठीक है। चलो, हाँ कि ना? आंसर आपको पहले से ही पता चल गया, वीक फील्ड है तो पैरामैग्नेटिक, धक्का नहीं मारा। हाँ कि ना? Yes. स्टेप नंबर 1 कोबाल्ट आवत है हाँ, सर। 27, आर्गॉन 3d7 4s2 गाइस। चलो ऑक्सीडेशन नंबर जल्दी, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर x, 6 into charge of fluorine guys, Yashkino Yes, minus. -4, 6 into -1 guys, -4 -6 equals to -4, तो इधर -4 plus 6 that's +2 guys, +2. master। तो निकाल दो 2 इलेक्ट्रॉन, निकाल दो। कोबाल्ट +2 स्टेट में फिलहाल। 4s खाली। क्या बात है, और इस खाली। चलो स्टेप नंबर 2, Fe लिगेंड है ना सर? Fe नहीं है, F6 है। F6। हाँ, फ्लोरीन इज लिगेंड। ठीक है, फ्लोरीन का तो अपन ने लिखा इधर, फ्लोरीन इज अ लिगेंड एंड समझ में आवा दे कुछ। हाँ सर आवत है। Yes. स्टेप नंबर 2, It is a weak फ्लोराइड ligand. इज अ WFL, B. so no pairing, skip this step। सीधा 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 कहां पे आ गए? 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स चाहिए गाइस, मेक श्योर दैट। क्या चाहिए? तो कोबाल्ट +2 में फिलहाल बोलो है, ओमकार 3d7 है, नो पैरिंग, कुछ पैरिंग नहीं हुआ, खाली ऑर्बिटल इधर से मिलेंगे 4s से। ओमकार Yes, sir. ध्यान से बेटा, बड़ा ध्यान से। ओमकार हाँ सर। 4s का एक एम्प्टी ऑर्बिटल, तो ये पहला वाला फ्लोराइड ने लोन कर दिया, सेकंड फ्लोराइड ने लोन कर दिया, थर्ड वाले फ्लोराइड ने लोन कर दिया, फोर्थ वाले फ्लोराइड ने लोन कर दिया। 6 सर, बाकी के 2 रह गए। अभी सर आगे जाओ ना, लाइफ में आगे जाओ। हाँ सर। 4D क्या यूज किया हमने गाइस? 4D. 4D 4D. 4D और तो फिफ्थ 4D. फ्लोराइड आयन और 6 फ्लोराइड आयन गाइस। आप ही बोलो, कैन यू सी दिस इज नथिंग बट अ sp3 d। D2. 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 तो गाइस सबसे पहली बात, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, इट्स अ बोल भाई बोल, octahedral geometry। Now Parth Jain, due to जल्दी To unpair electrons, it is present. It is paramagnetism. ये पारामैग्नेटिक, बराबर। सिमिलरली क्या? 4D due to weak substitute. field again, it's a High spin complex. and finally क्या? due to 4D utilized, बोलो बोलो। Outer orbital complex.
समझा कि नहीं? हाँ, am I Yes. clear guys, everyone? Okay, बस हो गया ना एग्जाम्पल? Yes. हाँ Okay. सर। और लेना है यार? नहीं सर, काफी। अरे यार, चलो अभी ओमकार काफी का मन है तो एक ले लेते ये हैं। last है, ओमकार sir. का मन है यार, मेरा नहीं। नहीं नहीं, हाँ चलो बस ला। मेरा कुछ मेरा मन नहीं। काफी। मन नहीं है तो आपका क्या है? ठीक है Sir, चलो, पहला ठीक है बेटा। ऑपरेटर नंबर. अभी तो कुछ नहीं। और 29, दैट इज, बोलो ना। बोर्ड वाले पीपल, अलविदा कहने का टाइम आ गया। आप लोग ही बोलो, बोर्ड वाले पीपल में कौन है? कौन है कौन है? देव। तो अभी सब लोग भाग। देव बता नहीं। +2 है ना। चलो भाई जाने दो, मैं ही बोलता हूँ यार। शर्मिला टागोर है सब लोग। अरे सर चलो। +2 है। वाह, कैसे कैसे एक्स स्टाइल में +4 थोड़ा into अच्छे से 0. बोलो ना। हाँ, फोर और अच्छे से, चार्ज ऑफ चार्ज ऑफ अमोनिया। अमोनिया। हाँ वो तो यस, 0 हो जाएगा। हाँ बेटा, इक्वल्स टू +2। बराबर हाँ। हाँ बराबर है। बराबर। चार्ज ऑफ अमोनिया इज 0। ठीक है, 4 into 0 0। गाइस जल्दी बोलो। मैं क्लियर? याश किनो। Yes. ये Yes, पहले ही yes, बोल yes, दिया था yes. एक जन ने, अपने देववतनानी ने। कॉपर +2। So divine समझ लो आप ले, माइक बंद करो। पार्टी माँ की बात कम या इसमें चालू है? अमोनिया है ना, अमोनिया लिगेंड. हाँ हाँ, इसमें अमोनिया लिगेंड है। स्टेप नंबर 2 बोलो। Strong Pairing ligand. of that. अमोनिया इज SFL, तो Pairing of Pairing we'll करेगा. start, yes. Pairing is possible. तो ये भी फुल्ली फिल्ड होगा. बाबूजी ध्यान दो, सर ये वो है सारे सारे हेलाइड्स वीक वीक फील्ड। फील्ड लिगेंड्स है, राइट? राइट, बाकी सारे एसएफएल है. ऐसे फिलहाल याद रखो, एंट्रेंस में मोर एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके ओके सर. चलो, तो इधर 3D9 कॉन्फ़िगरेशन, स्टिल 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 4s खाली पड़ा है। कौन आया? अमोनिया, राइट? अमोनिया। सर धक्का मार रहा है इसको, बट अंदर जा नहीं रहा है, क्यों नहीं जा रहा है ये? ऑलरेडी पैड है। अंदर है ना फ्रेंड. अंदर फील्ड है ना, दैट्स व्हाई, वेरी गुड। तो गाइस, अंदर धक्का मार के नहीं, अगर धक्का मार के अंदर नहीं डाल पाया तो बाहर निकाल दे। चल निकल जा बाहर, अभी तू खाली कर जगह, चल। स्ट्रॉन्ग फील्ड लेकिन खाली करवा सकते जगह। धक्का मार के अंदर नहीं डाल पाया अनपेड इलेक्ट्रॉन को, कम अगेन गाइस प्लीज। यू सी वेरी स्पेशल एग्जांपल, राइट? इसके लिए लिया मैंने इसको। क्या, जल्दी बोलो। धक्का बोलना सर भाई। अंदर जगह नहीं है तो उसको बाहर हाँ, निकाल. अनपेड इलेक्ट्रॉन को पैर करना है, पैर नहीं हुआ तो बाहर निकाल दो। हाँ. सिंपल, वेरी सिंपल रूल। क्या? अनपेड इलेक्ट्रॉन को पैर करना है, पैर नहीं हुए तो हाँ बाहर बाहर निकाल. निकाल। बाहर निकाल बाहर दो। निकाल दो। ग्रेट ग्रेट मास्टर। सर बाहर निकालने के बाद, नाउ दिस इज गाइस 3D8, सॉरी एक बाहर निकल गया, एक डी खाली हो गया। ओए, ये 4s 3D कितने अमोनिया की, कैन यू प्लीज गाइस सी? या 4 अमोनिया, यस। शो 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 शो। इधर कौन आएगा? सर अमोनिया. फर्स्ट अमोनिया आएगा, अपना लोन पे देगा। ओए इधर सेकंड अमोनिया. थर्ड अमोनिया. फोर्थ अमोनिया. इधर थर्ड अमोनिया बेटा।
तो बेटा इधर बोथ अमोनिया। स्टार्टिंग हो गया सर। वो बाहर निकला हुआ उड़ गया था ना अभी, एक एक इलेक्ट्रॉन फिलहाल इधर से, जहां पे ये लोग का सेटलमेंट हो जाएगा लास्ट में जाके वो पाया जाएगा। उसको गिनना है फिर ज्योमेट्री लेने के टाइम। sp3 होगा। नहीं, ज्योमेट्री लेन देन नहीं गिनना है। तो बेसिकली जो लिगेंड के साथ बॉन्डिंग होता है ना, वो हाइब्रिडाइजेशन के लिए जाते हैं खाली ऑर्बिटल। तो DSP2 जो लिगेंड के साथ जाते, दैट इज dsp2, दैट इज गाइस व्हाट समजलं की नाही बाळा? आपल्याला कळतं की नाही? समझ तो पुढे ये लो जाऊ पिन की होगा ना? पाठीमागे जाऊ? This is very good. Due to SFL, it's low spin. And for a kind information, path join. Due to unpaired electron present, It is paramagnetic. great guys. So, board people, अलविदा कहने का टाइम आ गया है। फटाक से क्विक रिवीजन। Okay, okay, sir. Bye, bye. रुको। प्रथम सब लोग एंट्रेंस नहीं, वाला तो सब लोग नहीं, प्रथम एंट्रेंस वाला है तू तो। थैंक यू बेटा। सर एंट्रेंस क्यों रुकने का सर? एक मिनट लेट मी फटाक से, एक मिनट मेरे को समराइज करने दो, एक मिनट। सर मेरे फिर अपन बात पैटर्न करते रहेंगे। सर क्या क्या बोल रहे हैं? अ, अ, वो सर कंटिन्यू करो। ये क्या बोल रहे थे समझा नहीं। ठीक है चलो। वीबीडी एक ही काम, एक ही मकसद, एक ही चीज बोला। मेटल और लिगेंड्स का बॉन्ड कैसे होगा गाइस? फाट मेटल और लिगेंड्स का बॉन्ड कैसे होगा? जल्दी फाट। इट्स अ कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड गाइस। Covalent. यस ग्रेट। वीबीडी से हम लोग दो बात कर सकते हैं, दैट इज ज्योमेट्री एज वेल एज मैग्नेटिज्म फाइंड आउट कर सकते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इट्स अ डायमैग्नेटिक गाइस। नाउ लाइफ के 3 स्टेप्स, आई मीन वीबीडी के 3 स्टेप्स, दैट इज फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, चार्ज याद होना चाहिए, पहले मैंने बोला था। एंड फाइनली जस्ट ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद दैट मच इलेक्ट्रॉन यू हैव टू रिमूव आउट। सेकंड स्टेप, सी द स्ट्रांग फील्ड लिगेंड्स एंड वीक फील्ड लिगेंड्स। अभी ड्रॉबैक ऑफ वीबीडी लिखना बाकी है, उसमें ये पॉइंट लिखेंगे हम लोग पहला, ठीक है? फिर क्या guys, see the strength of ligands, strong है weak है। now you go know that shortcut here, board people क्या? ओए बोलो निर्मल, बोर्ड पीपल जल्दी क्या? हाइलाइट्स है तो हाइलाइट्स है तो वीक है। सर COCN NH3 EN EDDRD स्ट्रॉन्ग strong for ligands, yes। फिर the example चालू किया अपन ने, क्या था? CO is a powerful ligand, yes। आगे धक्का मारा, sp3 आया तो गाइस it's a टेट्राहेड्रल sp3 आया तो टेट्राहेड्रल। all paired electron generally पाए गए तो diamagnetic guys। moreover that dsp2 है the square planar, D2 sp3 है तो octahedral, and sp3 D2 है तो भी octahedral, but inner D2 का inner D के हिसाब से it's a 3D हुआ तो it's a inner orbital complex। उधर D outer है तो outer orbital complex, right? now guys yes, एक और चीज थी इधर कि अगर SFL आया तो पैड अप कर देगा, स्पिनिंग कम कर देगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोला गया है, देखा? और क्या WFL वीक फील्ड लिगेंड्स WFL वीक फील्ड लिगेंड्स आया तो हाई स्पिन High spin. हाई स्पिन, ग्रेट। नेक्स्ट सर ये सब एग्जांपल किए, ये भी स्ट्रांग फील्ड लिगेंड था। ऑक्सीडेशन नंबर 2 आया, 2 निकाल दिया अपन ने। SFL ने पैड अप कर दिया
DsP2 hybridization के हिसाब से scrap planar, all bad electron, diamagnetic, and it's a what? Low spin complex, guys. चलो. Similarly, NiCl4 में sure weak field ligand है, second step skip किया हमने, and hence paired electron रह गए, pairing नहीं हुआ. Can you see? No pairing over there. इसके लिए pairing रहेगा, unpaired electron still there. This complex going to be a paramagnetic. Pair है ना, unpaired electron still there ना, no pairing happen. So the ligands starting up with sp3, you know, sp3 के हिसाब से NiCl4 has a tetrahedral, guys. Due to unpaired electron, it's a paramagnetic. Due to WFL, it's a high spin complex. Am I clear up till now, guys? Yash ki no? Yes, sir. Okay. Now, guys, there's ammonia and this 3-chlorine. क्या हुआ? Your ammonia is just SFL, धक्का मारा, 2D खाली कर दिया, 2D खाली कर दिया, 3D खाली किया, guys. It's a D2sp3 hybridization. क्या? D2sp3 hybridization, जल्दी. Octahedral. Here, all the electrons are paired, diamagnetic. And due to SFL, it's a low spin. And 3D utilized हुआ है, guys. 3D के हिसाब से it is a orbital complex. Am I clear, guys? Yeah, sure. और एक आपने एग्जांपल लिया सर, फ्लोरीन हियर, क्या था इसमें? weak field ligands से pairing नहीं कर पाया, still unpaired electrons, paramagnetic. Guys, now you start sp3 d2 hybridization. That's octahedral. Due to unpaired electron, paramagnetic. We've spoken that. Due to WFL, it's a high spin complex, guys. Due to WFL, it's a high spin complex, guys. And Charlie 4D utilized outer. Yes. Now एक मस्त एग्जांपल लिया था और एक that is क्या? Here क्या हुआ? सर जो धक्का नहीं मार पाए वैसे अनपढ़ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना है, राइट? ओके. तो ये गाइस धक्का नहीं मार पाए, वो बाहर निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स कहां पर सेटल आउट होते हैं वो भी पता चला. एंड स्टील अनपढ़ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से इट्स अ पैरामैग्नेटिक, गाइस. सो प्लीज रिमेंबर ऑल दिस. एंड लेट मी टेल यू एक छोटी सी बात, दैट इज a drawback of VBT. क्या लिख सकता है सबसे पहले? रिमेम्बरिंग क्या? The strength of ligand. ये याद रखना बहुत डिफिकल्ट पार्ट है. सेकेंड पार्ट, हियर वी कैन नॉट डिटरमाइन कलर ऑफ क्या? कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स. हम लोग खाली क्या डिटरमाइन कर सकते गाइस? Geometry and magnetism. हाँ, कलर नहीं फाइंड आउट कर पाए. We cannot determine stability of complex. And fourth, guys, here also here there is no splitting of d orbital involved. मतलब आपने देखा डी ऑर्बिटल जनरली कैसे बनाता है? ऐसे साथ में थोड़ी बनाता है, पता है ना? हायर एनर्जी ऊपर बनाता है, ओए लोअर एनर्जी नीचे बनाता है. तो आपने देखा बार बार क्या खुशबू बेटा, सारे डी ऑर्बिटल आपने कैसे बनाया? साथ में बनाया. So VBT does not consider the splitting of d orbital. So these all are the drawback of VBT. You can write over there 2 mark ka short question. Or the
VBD का फीचर्स, जो सारे पॉइंट्स अपन ने पढ़े वो सब लिख देने का फीचर्स में। मैं क्लियर एवरीवन? इसका ड्रॉबैक इज सॉल्व्ड बाय क्रिस्टल फील्ड थियरी CFT, दैट विल बी सीइंग इन एंट्रेंस, बोर्ड में कैंसिल हुआ है, ठीक है एवरीवन? So guys, here we'll stop today. आज जल्दी है 7 minutes. Okay guys. हाँ सर। Guys, Yes, चलो. sir. Yes, sir. Sir, okay, sir. Thank you. Bye, sir. Entrance Bye, will sir. start in Thank next you, session sir. बेटा. अभी 7 minutes में कुछ नहीं होगा. Okay, okay. Thank you. Okay, thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye. सर हाँ बेटा. सर इज इट पॉसिबल कि जो हम D2 SP3 कर रहे हैं उसमें एक D 3D का हो और दूसरा D 4D का हो सकता है. हो सकता है. ऐसा एग्जांपल आ सकता है ना? हाँ. आ सकता है. तो वो कौन सा बनेगा, इनर ऑर्बिटल के आउटर? Over there we cannot say anything. मतलब उसको कुछ भी क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे. Certain limitations are there. So due to that, that compound cannot be मतलब cannot be called as inner or outer, or both inner and outer orbital complex. You can say that. ओके सर, बाय। Yeah. Bye, beta. Take care. Guys, bye.